Hi everybody, welcome back to Fairy Tales, and today we are going to talk on another video which is really interesting and quite informative. जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके होंगे यहाँ पे टाइटल पे कि वीडियो किस बारे में है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो भी शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। स्टे ट्यून गाइज, वॉच द एंटायर वीडियो। जैसे ये शब्द प्रोटीन हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझ में आती है? मसल बिल्ड। यस, प्रोटीन हम रिलेट करते हैं जिम से, प्रोटीन हम रिलेट करते हैं बॉडी बिल्डिंग से। जी हाँ, तो उसके बाद क्वेश्चंस ये अराइज होते हैं हमारे दिमाग में कि क्या प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप जिम नहीं करते हो? अगर ले भी रहे हो तो कितना प्रोटीन चाहिए आपको दिन में मिनिमम? अगर प्रोटीन लेते हो तो कौन से टाइम पे लेना चाहिए दिन के सो दैट इट्स इफेक्टिव? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज विच इज क्वाइट मिथ हियर एंड आई विल ट्राई टू आंसर प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स। क्या प्रोटीन ज़्यादा लेने से या कम लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? सो गाइज, आई ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू नो द आंसर्स, ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन क्या है। जी, हमें सबको पता है प्रोटीन क्या चीज़ है। मतलब प्रोटीन इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स। हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो अगर टूटते हैं तो उसे ग्रो करने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो कितना प्रोटीन चाहिए अगर दिन में। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। अगर आप जिम जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस केस में आपको प्रोटीन कितना चाहिए दिन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप जिम नहीं कर रहे हो तो मिनिमम बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन। जी हाँ, ऐसा कहा गया है और इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली दैट योर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 40% ऑफ योर वेट्स इन पाउंड। जिसका मतलब अगर आपका वेट लेट्स से 70 to 73 है केजीज में, उसको आप पाउंड में कन्वर्ट करें विच इज़ अराउंड 155, राइट। अगर उसका 40% लेते हो आप, दैट मीन्स 155 into 4 मतलब 60 to 70 grams ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर योर डाइट इन अ डे। मतलब आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए अगर आप जिम नहीं भी कर रहे हो दिन में, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो और अगर आप हाई रिच प्रोटीन और आपके डाइट में प्रोटीन इन्वॉल्व है तो ये नंबर्स मैच कर जाता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ टू रीच टू दिस नंबर। 60-70 ग्राम्स हो जाता है दिन में। लेकिन अगर आप खाना वैसा नहीं खा रहे हो या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो या आपके डाइट्स में सिर्फ कार्ब्स ज़्यादा है या कभी कभी सिर्फ फैट ज़्यादा है, इन दैट केस यू नीड टू वरी अबाउट रीचिंग दैट नंबर। यस, 70 ग्राम प्रोटीन तक पहुंचने में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करना है सो ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव अ बैलेंस डाइट इन अ डे। अब हम बात करते हैं, अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए दिन में। जी हाँ, इट हैज़ बीन प्रूव्ड अगेन साइंटिफिकली दैट जितना आपका वेट है पाउंड्स में उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो या बॉडी बिल्ड कर रहे हो। दैट मीन्स अगर मैं 150 पाउंड है मेरा वेट तो मुझे मिनिमम 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए या 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे, सो दैट जितने मैंने मसल्स ब्रेक किए हैं जिम में मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। इट इज़ नेसेसरी, राइट। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि 150 ग्राम्स इज टू मच टू हैव फ्रॉम अ नॉर्मल डाइट, राइट। अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, स्पेशली वी आर अ वेजिटेरियन, तो ये वेजिटेरियन लोग और नॉर्मल डाइट से 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें इतना सारा प्रोटीन नहीं मिलेगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज इंक्लूड वे प्रोटीन। यस गाइज, यहाँ पे पिक्चर में आता है वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आई वुड से सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, इट्स जस्ट एड अप जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर एड अप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल प्रॉपर अच्छा खाना खा रहे हो वेज में, आप मीट करोगे रिक्वायरमेंट अराउंड 60-70% ऑफ योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, राइट। लेकिन जो बाकी 30-40% बच गया है वो आप कहाँ से लाओगे? दैट विल कम फ्रॉम वे प्रोटीन एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव वे इन योर डाइट। अब मेरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आपने वे ले रहे हो सो दैट मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम जिम नहीं करते तो भी क्या हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सो गाइज,
I'll answer this question and I'll give you an example basically. Let's say if you are not doing gym, और मैंने इससे पहले बताया कि अगर आप जिम नहीं कर रहे हो तो अगर मेरा वेट 150 पाउंड है तो उसका 40% मेरा 60-70 ग्राम्स हुआ प्रोटीन का. अगर मैं प्रॉपर खाना खाता हूँ जिसमें मेरा डेली का इंटेक 60-70 ग्राम्स प्रोटीन कवर हो जाता है, देन गाइस देयर इज़ नो नीड टू हैव सप्लीमेंट्स, देयर इज़ नो नीड. लेकिन अगर मेरा खाना वैसा है विच आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बैलेंस डाइट, जहाँ पे मेरी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मेरे नॉर्मल खाने से नहीं पूरी हो रही है, then guys yes you can have way, but again it's not necessary. You can have way to add up, क्योंकि एक we know that एक स्कूप वे से you can get 20 to 25 grams of protein. अगर आपके नॉर्मल खाने से आपको 30-40 ग्राम्स मिलता है और आप वे ऐड करते हो 20-25 ग्राम्स, सो दैट आपका जो डेली का इंटेक है अगर जिम नहीं करते हो 60-70 ग्राम वो पूरा हो सकता है इफ़ यू आर डूइंग जिम. एक जुड़ा है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्या हम अगर वे प्रोटीन लेते हैं या कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव, या हम जिम जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, अगर प्रोटीन वे प्रोटीन ले रहे हो तो बेस्ट टाइम कौन सा है ना. सो आई वुड से विच आई डू फॉलो एंड विच आई हैव सीन मैनी अदर्स फॉलो, दैट सबसे बेस्ट टाइम टू हैव वे प्रोटीन और प्रोटीन रिच डाइट इज इन द मॉर्निंग, बिकॉज आपकी बॉडी फास्ट करती है लाइक 8 to 10 आवर्स. रात को आप डिनर करते हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, सो बॉडी नीड्स प्रोटीन earlier in a day. So it's better to include, if it's a whey protein or any kind of protein in a diet, अगर breakfast में वो ज़्यादा include कर सकते हो तो. So I would say morning is the best time to have protein. Second important time, अगर आपने वर्कआउट किया है, कुछ भी वर्कआउट किया है, या आप जिम कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या स्ट्रेचिंग कर रहे हो या योगा कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपके घर पे या जिम में, आफ्टर दैट इमीडिएटली योर बॉडी नीड्स प्रोटीन. अगर आप जिम कर रहे हो तो मसल ब्रेक हुए, सो योर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू रिकवर दैट, टू स्पीड अप द रिकवरी ऑफ द मसल्स, राइट. सो इन शॉर्ट आई वुड से अगर आप जिम कर रहे हो या उसके बाद इज द बेस्ट टाइम टू हैव प्रोटीन. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट periods or important, I would say, part of the days where you can have protein. And now moving on to the last question of this video, and I would say quite relevant and most important part of this video is here. क्या प्रोटीन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं? जी मेरा आंसर है नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बिकॉज I'll give you an example of mine. जैसे मैंने पहले बताया था कि बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट इज लाइक 60-70 ग्राम फॉर मी. अगर मेरा वेट 150 पाउंड है, अगर मैं उतना ले रहा हूँ तो देयर इज नो साइड इफेक्ट. सेकेंड, इफ आई एम डूइंग बॉडी बिल्डिंग, इफ आई एम डूइंग एक्सरसाइज, इफ आई एम इन्वॉल्विंग इन हैवी लिफ्टिंग या मैं जिम जाता हूँ, तो आई एम टेकिंग अराउंड 120-130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे. अगेन गाइज देयर इज नो साइड इफेक्ट. लेकिन मान लो अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपके दिन की लेट्स से 60 ग्राम्स, लेकिन आप ले रहे हो 100-120 grams of protein. So in this case there might be a chance of having digestion problem. First thing. Second, if you are suffering from any kidney disease, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, so in this case it's better to not to take protein up to 100-120 grams. उस केस में अगर आप मिनिमम लाइक 30-40 ग्राम्स या मे बी 50 ग्राम्स तक प्रोटीन लेते हो दिन में, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस ऑल्सो. लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर उसको ज़्यादा ले तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही बनते हैं. सो लेकिन अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट में ले रहे हो, जितना ज़रूरत है बॉडी को, अगर उतना ले रहे हो एंड रेगुलरली आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी फिजिकल काम कर रहे हो, सो गाइज बिलीव मी देयर इज नो साइड इफेक्ट. आई हैव बीन टेकिंग प्रोटीन फ्रॉम, आई वुड से स्पेसिफिकली वे प्रोटीन फ्रॉम पास्ट 5 years नाउ, सो आई एम डूइंग फाइन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आपके पास कुछ भी सुझाव हैं या सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, एंड उनको भी गाइड करें सो दैट उन्हें भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग प्रोटीन. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम ID है rohan.brahmkshatriya, my first name last name. I'll post this in my comment section as well, in description as well. So thank you so much guys for watching this video. Take care guys.